आज है हमारा डे 9 अप्रैल 2026। कल हमने किया था मीनिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, तो आज हम करेंगे कौन सी मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कितनी हैं। वो हम करेंगे। टोटल 12 हैं, 12 में से आज हम 2 ही करेंगे। ठीक है। टॉपिक आप कर लिख सकते हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ही चल रहा है। पहली है हमारी एंटिटी कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। इसका क्या मतलब है एंटिटी कॉन्सेप्ट्स का? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, इट इज डिफरेंट, इट इज सेपरेट एंटिटी। इसकी सेपरेट एंटिटी है, या हम कह सकते हैं कि इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है, अलग पहचान है इसकी। सेपरेट एंटिटी किससे? ओनर से, फ्रॉम ओनर। ओनर को मकान मतलब जो मालिक है दुकान का, वो अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है ओनर इज डिफरेंट, नॉट इक्वल टू, हम कह सकते हैं, बिजनेस एज एन आइडेंटिटी। ओनर की आइडेंटिटी अलग है, बिजनेस की आइडेंटिटी अलग है। मतलब अगर ओनर कौन है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बिजनेस खोला, ये अपना नाम रखेगा। जैसे इसने नाम रख दिया एज करियाना स्टोर, या कुछ भी नाम रख दिया। ठीक है। तो ये बोथ आर अलग अलग हैं दोनों। जो ये अपने पर्सनल जो काम करेगा, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। जो ओनली बिजनेस की, करियाना के स्टोर रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, वही यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। ठीक है। ये कहता है हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्यों ऐसे क्यों करा हुआ है इन्होंने? ताकि हमें जो हमारी शॉप है, मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस की ट्रू पोजीशन पता लग सके। पर्सनल ट्रांजैक्शन से ये इन्फ्लुएंस ना हो सके बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मिस्टर ए ने, इसने 5 लाख इन्वेस्ट किया। मिस्टर ए ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। ठीक है। अब 5 लाख में क्या किया इसने? 3 लाख की इसने 3 लाख की इसने शॉप ले ली। ठीक है। शॉप की मतलब जो भी है सामान वगैरह, शॉप की अब मशीनरी लगा लो, जो भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए होंगे, सेटिंग वगैरह। ठीक है। बाकी अभी 2 लाख इसके पास कैश है, सामान वगैरह खरीदेगा। अब क्या किया मिस्टर ए ने? ये क्या होगी? कैपिटल होगी 5 लाख। मिस्टर ए ने क्या किया? इस 2 लाख के जो कैश में से इसने 5,000 निकलवा लिया, विड्रॉ कर लिया अपने बच्चे की फीस के लिए, और पेइंग स्कूल फीस ऑफ सन। अब बिजनेस में से निकल गया पैसा।
है ना, विड्रॉ कर लिया तो क्या होएगी, कैपिटल कम होगी। इसको हम 5000 को बिजनेस की, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है ये, मतलब बिजनेस के लिए नहीं, इट इज नॉट फॉर बिजनेस, विड्रॉ बिजनेस के लिए नहीं हुआ, पर्सनल के लिए हुआ, और पर्सनल एक्सपेंसेस। तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स, कि मालिक ने पैसा बिजनेस में से निकाल लिया। अब हमारी कैपिटल कितनी रह जाएगी, टोटल हमारी कितनी थी, 5 लाख थी, 3 लाख की फिक्स्ड एसेट्स थी, अब 2 लाख का जो था इसमें से, अब टोटल 5000 निकल गए कैश, 195 रह गया। तो कैपिटल भी टोटल कितनी रह गई हमारी, 3 लाख प्लस 195, 495 कैपिटल रह, ठीक है, कैपिटल रिड्यूस हो गई बाय ड्राइंग्स। अगर यही उसने जो फीस थी 5000 की फीस, अगर मिस्टर ए ने अपने अपने पर्सनल पॉकेट से दी होती, बिजनेस से निकाल के नहीं दी होती, तो वो रिकॉर्ड नहीं होती यहाँ पे, बिकॉज वो बिजनेस से नहीं निकली। ठीक है, तो यही फर्क है कि डिफरेंस, हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं मिस्टर ए को, ओनर को और बिजनेस को। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलता है कोई, मेजरमेंट बोलता है, कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये भी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि हमने ओनली वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है रिकॉर्ड करनी है, टू बी रिकॉर्डेड, विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, मॉनिटरी टर्म्स, जो जिसको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, वही हमने रिकॉर्ड करनी है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस। क्यों, क्योंकि मनी क्या है, मनी क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है ना, तो हम उसको प्रेजेंट मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो यही एक एक प्रिंसिपल बनाया हुआ है, कंसेप्ट बनाया हुआ है कि हमने सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसकी मनीटरी वैल्यू है, ठीक है, जिसको हम मनी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल करते हैं, अब बिजनेस ने क्या किया, अब एक बिजनेस है, उसके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, 1 एकड़ की लैंड है, ठीक है, फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग में 2 फ्लोर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, मशीन्स हैं, 10 मशीन्स हैं। अब हम बिजनेस में इसको बुक्स में कैसे दिखाएंगे, अब इसको अलग अलग तो ऐसे तो दिखा नहीं सकते, अलग अलग यूनिट्स हो गई मेजरमेंट की, है ना, दिस ओवर आर हैविंग, इन सब की क्या है, डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट,
तो हमें एक यूनिट ऐसा चाहिए, है ना? एक कॉमन यूनिट होना चाहिए ना? तो इन सब की हम क्या करेंगे? मॉनेटरी वैल्यू जो है वो देख के रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे लेट्स से फैक्ट्री जो है 50 करोड़ की है, ठीक है? फैक्ट्री 50 करोड़ की है। अब जो हमारी बिल्डिंग थी वो 20 करोड़ की है। कंप्यूटर्स 10 लाख के हैं, 10 लैक्स। मशीन्स 10 करोड़ की हैं, ठीक है? तो ये सब हम इसको इस वैल्यूज में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो एक जिनकी मॉनेटरी वैल्यू जो है उसको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि हम जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं हम वो रिकॉर्ड करेंगे। अब सबकी जैसे मैं रुपीस में कर रही हूँ, है ना? क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अपनी अपनी जो रूलिंग करेंसी में होता है उसी में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके। अब जो पर इंटर कंट्री जैसे हम करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर कन्वर्जन यूज करती हैं, कन्वर्ट करती हैं। तो हम इसमें रिकॉर्ड करना होता है रूलिंग करेंसी में। जिस कंट्री में हम रूलिंग करेंसी ऑफ कंट्री, ठीक है, हम उसमें मेजर करते हैं। वो हमारी मेजरमेंट यूनिट फॉर मनी है। ओके, क्लियर है? ये हमारे दो कंसेप्ट से, एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।